नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 2025 विधानसभा चुनाव बिहार के आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सियासत बहुत गरमाई हुई है और खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में बहुत जल्द बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तेजस्वी यादव का दावा है, इसके अलावा भाई वीरेंद्र का ऑफर है नीतीश कुमार को कि आ जाइए, इंडिया गठबंधन संभालिए, हम लोग आपका बाहें खोलकर स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अब नीतीश कुमार के साथी ने भी कह दिया है और उन्होंने जो बात कही है उससे तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के पैर तले से जमीन खिसक जाएगी। अब मांझी ने क्या कुछ कहा है और बिहार में क्या कुछ चल रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। पंकज जी, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, हर एक तरीके से हमने बात की, चाहे वो चिराग की बात हो, तेजस्वी की, तेज की बात हो, भाई वीरेंद्र की बात हो। अब मैं समझना चाह रहा हूं कि ऐसा क्या कुछ कह दिया मांझी साहब ने जिसकी वजह से तेजस्वी के पसीने छूट जाएंगे। देखिए, पिछले 2 दिनों में 2 बड़ा बयान आया है जीतन राम मांझी का। और जब आरजेडी की ओर से सबसे पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि इनके 4 नेता बीजेपी के संपर्क में हैं वगैरह, तो उसके जवाब में पहला दिन तो जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार सीजन्ड पॉलिटिशियन है, वो सब समझ रहे हैं। नीतीश कुमार हमारे चेहरा है एनडीए का और उन्हीं के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाना है, यहां तक स्पष्ट किया। अब कल जो थे वो जीतन राम मांझी जहानाबाद जिले के मखदूमपुर में थे और वहां पे पत्रकारों ने फिर से पूछा कि क्या सचमुच जेडीयू के कुछ नेता भाजपा के संपर्क में हैं। तो जीतन राम मांझी ने कहा कि आरजेडी के 12 विधायक एनडीए के संपर्क में हैं और एग्जैक्टली उन्होंने संख्या बताया 12। तेजस्वी के लिए दांव उल्टा पड़ गया, क्या बयान देना? अगर जिस तरह तेजस्वी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उसके हिसाब से तो अगर ये करेंगे तो चुनाव के पहले बड़े धमाके के लिए तैयार रहे। वो मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए मैं ऐसे ही हवा में नहीं कुछ बोलता, वहां की जमीन और परिस्थिति के अनुसार मैं बोल रहा हूं। कुछ मुस्लिम विधायक ऐसे हैं आरजेडी के जो प्रशांत किशोर की पार्टी और एआईएमआईएम के संपर्क में है। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं। अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो देखिएगा, आज कितनी तारीख है, मैं 27/12/2024 को यह दावा कर रहा हूं ठीक कि आरजेडी के कुछ मुस्लिम विधायक प्रशांत किशोर की पार्टी और एआईएमआईएम के संपर्क में है। ये जिस दिन सच होगा उस दिन ये रिकॉर्डिंग जरूर चलाइएगा। मतलब हर तरफ से तेजस्वी के लिए ही मुसीबत अभी बनती हुई दिख रही है। नहीं, और मैं बता रहा हूं, कुछ यादव ऐसे विधायक हैं जो कि एनडीए की ओर से लड़ना चाहते हैं। और वो क्यों मैं बता रहा हूं, नीतीश कुमार की पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिएगा। जहां यादवों की संख्या ज्यादा है जिन विधानसभाओं में, वहां जब जब यादव प्रत्याशी उतारे हैं तब तब आरजेडी के यादव प्रत्याशियों को जेडीयू के यादव प्रत्याशी ने हराया है। और ये इस बार जो उपचुनाव हुआ ना, इसके बाद भी ये बात सामने आई। अब वो क्यों होता है मैं बताता हूं। देखिए, आरजेडी के यादव प्रत्याशी हैं तो उन्हें किसका वोट मिलता है? ज्यादा से ज्यादा यादव का और मुस्लिम का, मैक्सिमम यही ना। वहां भी मुस्लिम कैंडिडेट ऑलरेडी खड़ा कर चुके हैं प्रशांत किशोर, तो मुस्लिम वोट बढ़ जाते हैं। तो यादव जो आरजेडी का कैंडिडेट है उसको मिलते हैं सिर्फ यादव के और बच्चे खुचे मुस्लिमों के, यादवों में भी बच्चे। अब जेडीयू के कैंडिडेट को किसे मिलता है? क्योंकि स्वयं यादव है तो यादव का एक हिस्सा मिलता है। उसके अलावा सब समाज का इसको वोट मिल जाता है। इसे सवर्ण भी दे देते हैं वोट, इसे अति पिछड़ी जातियां भी दे देती हैं, दलित भी दे देते हैं। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के कारण, कुशवाहा के कारण कुशवाहा समाज का ही वोट मिल जाता है और कुछ मुसलमानों का ही वोट मिल जाता है नीतीश कुमार। तो कुल मिला के हम लोग बिहार में एक भाषा बोलते हैं कि दूध सबके पास है, जिसके दूध में जोरन पड़ जाता है ना वो जम जाता है। तो ये जो जोरन है ना एक्स्ट्रा, वो जेडीयू के हिस्से मिल जाता है। बिल्कुल, लेकिन अगर दोनों 50-50 है तो बिल्कुल। इस बीच तमाम बयानबाजी हो रही है, ऑफर भी नीतीश कुमार को मिल गया है। मैं पहले उस ऑफर पर चर्चा करूंगा जिस पर हमने कल भी बात की थी। क्या उस ऑफर को किसी भी सूरत में स्वीकार करने का मन बनाएंगे नीतीश कुमार? देखिए, कोई कारण नजर नहीं आता। वैसे नीतीश कुमार की बातें स्वयं नीतीश कुमार ही जानते हैं, किसी को नहीं पता होता। लेकिन अभी जो वहां परिस्थिति है, अभी उपचुनाव हुआ है, 5 के 5 में शानदार जीत हुई। बिल्कुल, और वहां से भी जहां पर मुस्लिम बहुल एरिया था वहां पर भी प्रदर्शन बिल्कुल, यादव मुस्लिम बहुल एरिया में भी इनकी जीत हुई है। तो एक तो वो आप देखिए। दूसरी बात देखिए कि
आरजेडी के पास देने के लिए क्या है नीतीश कुमार? ज्यादा से ज्यादा क्या कह सकते हैं कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए, यही बोल सकते हैं ना। वो तो ऑलरेडी हैं ही। ठीक। और अगर आरजेडी की तरफ जाके मुख्यमंत्री बनेंगे तो साथ में दो लटकन भी मिलेंगे, तेजस्वी और तेज प्रताप। उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तो साथ में मिलेंगे। हाँ, और यहां क्या उनके साथ है कि यहां नीतीश कुमार पूरी जवानी इस सेटअप के साथ काम कर चुके हैं, एनडीए के साथ। हाँ। वो जब समता पार्टी उन्होंने बनाई थी तब से जानते हैं इनकी कार्यशैली को, इनका। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर एनडीए में रह के वो मुख्यमंत्री रहेंगे तो पैसों की कमी नहीं रहेगी, फंड की कमी नहीं रहती, केंद्र सरकार से भी सहयोग मिलता और विकास के काम कर सकते हैं। अभी जो प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं, इस जिले के लिए एक तरफ ये बयानबाजी हो रही है, दावे किए जा रहे हैं, नीतीश कुमार अपने में मस्त हैं, प्रगति यात्रा उनकी चल रही है, हालांकि मनमोहन सिंह के निधन पर स्थगित हुई 2 दिन के लिए, लेकिन वो तो अपने काम में लगे हुए हैं, काम में लगे हुए और उनके पास पैसे हैं खर्च करने के लिए यहां रह के। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक सम्मानजनक एग्जिट रूट। आरजेडी के साथ चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? कितना दिन नीतीश कुमार और चलेंगे? आप बताइए। जो इनका उम्र है, स्वास्थ्य है, इस सब देखो, ईश्वर करे कि बहुत लंबा चले, लेकिन हर कोई जानता है कि ज्यादा राजनीतिक रूप से तो एक समय आएगा ना कि जब उनको बैठना पड़ेगा, कभी ना कभी जाना पड़ेगा। हाँ, कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा। और उन्होंने पिछले चुनाव में ऐलान भी किया था कि मुझे लग रहा है कि मेरा आखिरी चुनाव है, हो सकता है बहुत ज्यादा एक और लड़ लें। उस वक्त ज्यादा बेहतर कौन दे सकता है, एनडीए या आरजेडी? निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को ही पता है, राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, और बिल्कुल मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, और उनको भले जितने भी ऑफर मिल रहे हों। और इस बीच बात जी नहीं, आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं। नीतीश कुमार 2 वजहों से गए थे बीजेपी से अलग हटके। पहली वजह थी प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा। इन्हें लग रहा था कि अगर विपक्ष इन्हें सर्वमान्य चेहरा बना ले तो ये नरेंद्र मोदी के टक्कर में चेहरा साबित हो सकते हैं। वो नहीं बनाने वाली कांग्रेस। इन्होंने 2 बार वो काम करके देख लिया। इनको समझ में आ गया गांधी परिवार से आगे गठबंधन नहीं निकलेगा। नहीं, एक बार आडवाणी जी का हाथ इनके पीठ पर था, उस वक्त भी इन्होंने रिस्क लिया, और दूसरा रिस्क अभी लिया कि जब इन्होंने इंडिया ब्लॉक की स्थापना की और जाके नवीन पटनायक से मिले, ममता बनर्जी से मिले, उस वक्त एक चांस था अगर सबने मिलकर नीतीश कुमार को अपना चेहरा बना लिया होता और कांग्रेस सपोर्ट करती तो एक फॉर्मेडेबल अलायंस बन सकता था। लेकिन कांग्रेस का स्वार्थ कि अगर नीतीश कुमार को आगे करेंगे तो राहुल बाबा कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वहां से ये डिरेल होना शुरू हो गया। बिल्कुल। अब तो मैं ये इतना तक मानता हूं कि इंडिया गठबंधन जिस मकसद से बना था वो पर्पस भी खत्म हो गया, इसीलिए देखिएगा कि अब उसमें बिखराव आना शुरू हो जाएगा। अभी अरविंद केजरीवाल अलग हुए हैं, अलग अलग मकसद हो गया। कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हटाओ, ममता बनर्जी कह रहे हैं हम बंगाल में ही रह के लीड करने को तैयार हैं, केजरीवाल कह रहे हैं, अभी कल संजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी से हम बात करेंगे कि उनको हटाया जाए इंडिया गठबंधन से, कांग्रेस को ही बाहर कर दिया जाए। अच्छा बताइए, कोई भी क्षेत्रीय दल अगले 5 सालों तक कांग्रेस का डिक्टेट क्यों सुनेगा? हाँ। एक कारण बताइए कि क्यों न स्वतंत्र अपनी राजनीति करेंगे? न चुनाव है, न कुछ इस तरह का मौका है। बिहार में चुनाव है तो लालू समझ लेंगे, वो तो यूपीए के बैनर तले भी थे। बिल्कुल। तो और एक और मंथन चल रहा है इधर। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्षेत्रीय दलों में ये मतलब बेचैनी है, जो कांग्रेस के अंदर भी एक बात को लेकर चर्चा चली है कि हम कब तक क्षेत्रीय दलों के बैसाखी के सहारे रहेंगे। हाँ। और जब तक रहेंगे तब तक यही परिस्थिति रहेगी। क्यों ना हम बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में खुद का अपना संगठन खड़ा करें, फिर से अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करें। ऐसे भी तो हम जीरो हैं। बिल्कुल। और भुगत भी चुके हैं कांग्रेस के साथ। नहीं तो यही तो कांग्रेस के अंदर बात चल रहा है कि देखिए हमें तेजस्वी 70 दे भी रहे हैं तो हमें क्या आ रहा है? हम अगर एक बार स्वतंत्र लड़के देखते हैं तो हो सकता है कि अपने कार्यकर्ता तैयार हो, अपना संगठन तैयार हो सकता है कि 5 साल 7 साल बाद हम इस स्थिति में रहें कि हम बड़े पार्टनर की भूमिका में आ सकें। ठीक है पंकज जी। तो ये उधर से भी एक चल रहा है, और वहां भी देखिएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। प्रशांत किशोर की पार्टी से अंदर से पर्दे के पीछे से कोई बातचीत करने भी पहुंचा था। मतलब हर तरीके से खेल खेला जा रहा है बिहार में, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव और आरजेडी के विधायक बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन संभालने का ऑफर दे रहे हैं, उसी बीच अब जीतन राम मांझी ने भी जिस तरीके का बयान दिया है, निश्चित तौर पर आरजेडी में हलचल मच जाएगी। तेजस्वी यादव के चेहरे माथे पर शिकन तो जरूर आई, क्योंकि मांझी ने कहा है कि
कि वो खुद अपनी पार्टी देखें। 12 विधायक उनके एनडीए के संपर्क में हैं और खेल उनके साथ होने वाला है। बहरहाल पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में आगे क्या कुछ होता है, बिहार की राजनीति आगे क्या कुछ गुल खिलाती है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जाकर जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।